हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सेली और आप हैं किताबें में। दोस्तों, काफ़ी दिनों से एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि बिगनर्स के लिए यानी कि जो नए पढ़ने वाले हैं उनके लिए किताबों के बारे में बताई जाए। बात बिल्कुल सही है। किसी भी फील्ड में जब हम नए रहते हैं तो कुछ क्या पढ़े, कैसा पढ़े, कौन सी किताब चुने, कौन सी नहीं चुने, यह एक बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आती है और कुछ भी उठा के पढ़ लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो चलिए, इसमें मैं आपकी मदद करूंगी। किताबें लेके आया है 12 लेखकों की लिस्ट, जिनकी किताबें पढ़ के आप किताबों की दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं, अपनी पठनीयता को एक गति दे सकते हैं। जो पहले लेखक हैं जिनकी मैं बात करने जा रही हूँ वो निश्चित रूप से कथा सम्राट प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद के नाम से तो आप सभी परिचित होंगे। उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है और उन्हें बहुत सारी किताबें लिखी, लगभग 300 के आसपास कहानियाँ लिखी हैं। शुरुआत आप करें उनके उपन्यास गबन से। गबन प्रेमचंद का यथार्थवादी उपन्यास है और यह बहुत ही प्यारा और मनोरंजक उपन्यास है। मेरा तो यह मानना है कि सभी कपल को एक ना एक बार यह किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए, यानी कि जो मैरिड लाइफ में हैं या आने वाले हैं उनके लिए यह किताब काफ़ी उपयोगी हो सकती है। इसके अलावा आप प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह मानसरोवर पढ़ें। उनकी सभी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1, भाग 2, भाग 3 के नाम से संकलित हैं। आप मानसरोवर भाग 1 उठाएँ और पढ़ डालें। जो दूसरे लेखक इस फील्ड में हैं जिनकी मैं बात करने जा रही हूँ वो हैं शरतचंद। ऐसे तो शरतचंद बंगला के लेखक हैं, आपको लग रहा होगा कि मैं बंगाली लेखकों की बात क्यों कर रही हूँ, पर शरतचंद की सभी रचनाएं आपको हिंदी में बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से हर जगह उपलब्ध हैं और इनको पढ़ के आपको सचमुच बहुत मज़ा आने वाला है। शरतचंद स्त्री मन के चितेरे कहे जाते हैं। शरतचंद का जो लेखन है वह महिलाओं के ऊपर सबसे अधिक है। बाकी उन्होंने जिस फील्ड में लिखा है बहुत डूब के लिखा है, तो शरतचंद का लेखन आपको बहुत पसंद आएगा। स्टार्टिंग कर रहे हैं तो शरतचंद की देवदास से करें। नाम तो आपने सुना ही होगा, पिक्चर भी देखी होगी, लेकिन जब आप किताब पढ़ेंगे तो यह पिक्चर से बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा उनका एक लघु उपन्यास है लोलिता, फिल्म इस पर भी बनी थी, परिणीता, तो आप इसे भी पढ़ें। यह इतना प्यारा उपन्यास है, इसे आप एक सिटिंग में ख़त्म कर देंगे और दो लोगों के बीच प्यार कितने स्वाभाविक ढंग से विकसित हो सकता है और एक प्यारी सी सच्ची वाली दोस्ती कैसी होती है, यह आपको लोलिता पढ़ के पता चल जाएगा। तीसरी जो आप रचना शरतचंद की पढ़ें वह है बिंदु का लड़का। यह उनकी एक कहानी है और यह भी काफ़ी अच्छी है। इसमें वात्सल्य प्रेम की बातें आपको मिलेंगी। एक छोटे बच्चे की कहानी है। कुछ लेखक आंचलिक होते हैं, किसी अंचल विशेष के ऊपर रचना करते हैं। जो आंचलिक रचनाकार होते हैं या जो आंचलिक रचना होती है वह अंचल विशेष की पूरी जीवन शैली आपके सामने रख देती है। अगर यह किसी उपन्यास के रूप में हो तो क्या कहने, क्योंकि उपन्यास में पूरा परिवेश, रहन सहन, संस्कृति आदि सभी कुछ समा जाता है। तो जो अगले लेखक हैं वो आंचलिक लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, और इनकी जो रचना आप पढ़ें वह है मैला आंचल। यह काफ़ी प्यारा उपन्यास है, इसे पढ़ के आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैला आंचल में आज़ादी के पहले से आज़ादी के जस्ट बाद की घटनाएं ली गई हैं। मेरीगंज एक गांव है, उत्तर बिहार का इलाका है, तो यहाँ की जीवन शैली आपको इसमें देखने को मिलती है। अगले जो लेखक हैं जिनकी मैं बात करने जा रही हूँ वो भी आंचलिक लेखक हैं और वे गुजरात के हैं, पन्नालाल पटेल। पन्नालाल पटेल गुजराती लेखक है और इनकी जो रचना जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है मानवीनी भवाई। मानवीनी भवाई बहुत ही प्यारा उपन्यास है। यह 18वीं सदी के अकाल की बात करता है। 18वीं सदी का अकाल बहुत ही भयावह था। अभी कोविड का समय है, लोगों ने कैसी कैसी परिस्थितियाँ देखी हैं। तो जब आप मानवीनी भवाई पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि परिस्थितियाँ कभी भी अचानक से खराब हो जाती हैं, लेकिन इस परिस्थितियों से कैसे बाहर निकलते हैं और ख़राब परिस्थितियों में व्यक्ति को कितना कुछ सहना, सुनना और देखना पड़ता है। दोस्तों, कुछ लेखक ऐसे होते हैं जिनकी हर रचना पढ़ने की इच्छा होती है। जिसकी कोई एक रचना अगर आप पढ़ लें तो आपकी इच्छा होती है कि उन्होंने जितना कुछ लिखा है सब कुछ पढ़ डालें। आचार्य चतुरसेन शास्त्री ऐसे ही रचनाकार हैं और शुरुआत के लिए आप इनकी वैशाली की नगरवधू पढ़ें। यहाँ पे एक खराब सी प्रथा थी, प्रथा को अच्छी नहीं ही कहेंगे, नगरवधू की प्रथा थी। यहाँ पे जो नगर की सबसे खूबसूरत लड़की होती थी उसे नगरवधू का दर्जा दे दिया जाता था। इसके बाद वह लड़की विवाह नहीं कर सकती थी, प्रेम नहीं कर सकती थी। तो वैशाली की नगरवधू ऐसी ही एक कन्या की कहानी है, आम्रपाली की। इसे आप पढ़ें, देखिएगा आपको बहुत मज़ा आने वाला है।
कुछ लेखक उतने फेमस नहीं होते हैं लेकिन पाठकों के दिल में बहुत गहरे उतरते हैं, अमिट छाप छोड़ते हैं। ऐसे ही एक लेखक हैं राघेय राघव। राघेय राघव का नाम आपने सुना होगा। इनका एक रिपोर्टाज है मुर्दों का टीला। लेकिन फ़िलहाल जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत इनके उपन्यास से करें, कब तक पुकारूं। यह जयराम पेशा नटों के ऊपर है। ये नट जहाँ भी रहते थे उस इलाके का, राजस्थान का वह इलाका है, उस इलाके की पूरी जीवन शैली, पूरा परिवेश इसमें उभर के आया है और जो नट हैं उनकी पूरी जीवनचर्या से आप परिचित हो जाएंगे। यह उपन्यास बहुत ही रोमांचक है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको, तो आप इसे भी अपनी लिस्ट का हिस्सा बना सकते हैं। कई लोग कुछ दूसरे लोगों को, कुछ दूसरी जातियों के लोगों को निम्नतर या कमतर आंकते हैं कि अगर आपके मन में भी ऐसी कोई भावना आ रही हो तो जिस उपन्यास की या जिस लेखक की मैं बात कर रही हूँ उसे पढ़ने के बाद यह भावना आपके अंदर से खत्म हो जाएगी। अमृतलाल नागर का नाम आपने सुना होगा। उनकी रचना नाच्यो बहुत गोपाल, आप इसे अपनी लिस्ट में शामिल करें। यह बहुत प्यारा सा उपन्यास है। भंगी एक जाति है जिन्हें हम अछूत भी मानते रहे हैं। यह टॉयलेट वगैरह साफ़ करती है, नालियाँ साफ़ करते हैं, यानी कि सफाई के लिए समर्पित एक जाति है। उसकी कथा यहाँ पे मिलेगी। निर्गुणिया इसकी नायिका है। हालांकि वह ब्राह्मण है लेकिन प्रेम विवाह करके भंगी बन जाती है। देश का विभाजन, पाकिस्तान का बनना हमारे लिए बहुत बुरा घाव था। जो लोग उस इलाके में थे, यानी कि जो विभाजन का शिकार हुए थे, उनके लिए तो यह बहुत ही दुखद था। पीढ़ियों तक यह पीड़ा वे नहीं भूल सकते हैं। देश विभाजन की परिस्थितियों को जानना हमारे लिए भी ज़रूरी है और अगर यह किसी प्यारे से उपन्यास के रूप में जानने को मिले तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो आप यशपाल को पढ़ें, यशपाल का झूठा सच। यह 2 भागों में है, वतन और देश, देश का भविष्य। दोनों भाग आपको कहीं कहीं एक ही जगह मिल जाते हैं, कहीं 2 पार्ट के रूप में मिलते हैं। यह भी बहुत प्यारा सा उपन्यास है और विभाजन की पृष्ठभूमि को समझने के लिए बहुत ही अच्छा है। जब हम किताबें शुरू कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं तो प्रेम कथाओं को तो छोड़ ही नहीं सकते हैं। और अगर हमें सबसे प्यारा प्रेम कथा पढ़ने को मिले तो क्या कहने, गुनाहों का देवता। धर्मवीर भारती का नाम और गुनाहों का देवता का नाम तो हम सब ने जरूर ही सुना होता है। यह एक ऐसी किताब है जिसे हर व्यक्ति को अपने जीवन में ज़रूर पढ़ना चाहिए। गुनाहों का देवता को आप अपनी लिस्ट में शामिल करें। सुधा, चंदर और पम्मी इनके प्रेम में खो जाएं। बचपन की अटखेलियों से परिचित कराने वाला उपन्यास है आपका बंटी। मन्नू भंडारी इसकी लेखिका है। मन्नू भंडारी ऐसी लेखिका है जिन्हें आप एक बार पढ़ने के बाद उनका सब कुछ पढ़ना चाहेंगी और आपका बंटी तो आपकी फेवरेट की लिस्ट में शामिल होगा और जब भी आप फ्री होंगे इसे निकाल कर पढ़ ही डालेंगे। बहुत प्यारा सा उपन्यास है। बचपन की अटखेलियाँ हैं इसमें, बचपन की शरारतें हैं इसे, तो इसे भी अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, कहीं आपको यह तो नहीं लग रहा है कि मैं सिर्फ पुराने लेखकों की बात कर रही हूँ या फिर ऐसे लेखकों की बात कर रही हूँ जिनका समय चूक गया है। बिल्कुल निराश न हो। मैं पुराने लेखकों को ज़्यादा इसलिए तवज्जो दे रही हूँ क्योंकि उनकी रचनाएं पढ़ने के बाद आपके पास एक बहुत प्यारा सा बेस तैयार हो जाएगा, जिनको पढ़ने के बाद ये सारा बेस आपकी पठनीयता को बहुत आगे बढ़ाएगा। किताबों के साथ आपका मन लगा रहेगा और खूब किताबें पढ़ते जाएंगे। लेकिन मैं नए लेखकों के बारे में भी बताने जा रही हूँ। कुल्हड़ भर इश्क, यह किताब है जिसकी मैं चर्चा करना चाह रही हूँ। कौशलेंद्र मिश्र ने इसे लिखा है। इसका एक और नाम है काशिश्क। इसे रोमांटिक उपन्यास भी कह सकते हैं। आज की प्रेम कहानी तो नहीं है इसमें, लेकिन एक प्यारी सी प्रेम कहानी है। या अगर आप स्टूडेंट हैं तो यह किताब आपके लिए है। आप इसे पढ़ें और यह जानें स्टूडेंट लाइफ में जब हम प्रेम कर रहे होते हैं तो प्रेम का पैमाना कितना रखना है और इश्क का कितना। जो अगली किताब जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है दिव्य प्रकाश दुबे की मुसाफिर कैफ़े। यह आधुनिक प्रेम की कहानी है, बिल्कुल आधुनिक रूप में। आज के युवा जो व्यवहार करते हैं यह सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। इसमें भी हमें सुधा, चंदर और पम्मी मिलते हैं, लेकिन वे गुनाहों के देवता की तरह नहीं हैं। बिल्कुल आधुनिक युवक हैं और इनके प्रेम करने का तरीका, प्रेम को जीने का तरीका भी बिल्कुल नया है। तो नयापन से भरा यह उपन्यास आप पढ़ें। ये सारी किताबें जो आप दोस्तों जिनकी मैं चर्चा कर रही हूँ उनकी समीक्षा आपको किताबें में मिल जाएंगी, इसलिए आपको इस बात की चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि कहानी कैसी होगी, बुक कैसी होगी। ये किताबें में या तो सभी वीडियो अपलोड हो गई होंगी, अगर नहीं है तो एक एक करके अपलोड होती चली जाएंगी। तो चलिए देर मत कीजिए, किताबों का सफ़र शुरू कीजिए। अपनी लाइब्रेरी को थोड़ा सा रिच कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा बूस्ट कीजिए। किताबें कैसी लगी या रिव्यू कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएँ। बाय बाय।